महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सब लोग गाएंगे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन का आनंद है तू, जीवन का आनंद है तू प्रभु, आनंद है तू, जीवन का आनंद है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो प्रभु, आदर और महिमा हो प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। आदर और महिमा हो प्रभु, आदर और महिमा हो यीशु। वी आर वर्शिपिंग अ वंडरफुल लॉर्ड। हम एक अद्भुत अद्वैत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। I am watching the light of the heaven, light of the heaven. I am watching the light of the heaven. मैं उस स्वर्गिक प्रकाश को बहुत आय से देखता हूं। वो स्वर्गिक प्रकाश स्वर्ग से होकर तुम्हारे परिवारों में आ रहा है, तुम्हारे घरों में आ रहा है। God loves you. God loves you. God loves you. I am binding all the demonic powers now. हर प्रकार की शैतानी बाधाओं को हम यीशु के नाम में बांध देते हैं। Let your people receive 100% flow of the Holy Spirit. Let your people receive 100% blessings of the Holy Spirit. आपके बच्चों को, आपके लोगों को यीशु आजा, आपके भक्तों को 100% आशीषें मिलने वाली हो सके। लॉर्ड जीसस,
प्लीज मूव विथ कंपैशन। जैसे आप शरीर के अंदर पिता परमेश्वर जमीन पर थे और आप प्रभु जी लोगों के जीवन में तरस से भर जाते थे, दिस इवनिंग शुड बी अ इवनिंग फुल ऑफ कंपैशन। आज की शाम वो तरस से भरी हुई शाम होनी चाहिए। लेट योर पीपल लॉर्ड, लेट योर पीपल हु आर सफरिंग मास्टर, तेरे लोग जो बीमारियों से, जो डर के द्वारा, जो अपमान के द्वारा, किसी भी प्रकार की ज्यादती के द्वारा कुचला हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जीवन में कमी और घटी के द्वारा अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं, कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस करते हैं, प्रभु ये शाम उनके जीवन को बदल देने वाली शाम हो। आप आशीष दीजिए। Let the rejected be accepted in this evening. Let every rejected be accepted. वो जो रिजेक्ट किए गए, जिनको प्रभु दुनिया के लोगों ने और स्वर्गदूतों ने रिजेक्ट कर दिया, आज यदि वो आपके पास आना चाहते हैं, प्लीज एक्सेप्ट देम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हम कहते हैं, लेट इट बी अ इवनिंग ऑफ चेंजेस। ये बदलाव की शाम हो प्रभु, ऐसी आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड इन दिस इवनिंग सेज, परमेश्वर का वचन जो आज की शाम में कहता है, if we read the book of Matthew chapter 7 verse 11, इस आयत को मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ दिया जाए और हिंदी में मैं खुद आपके लिए पढ़ता हूं। पहले मेरे लिए इंग्लिश में पढ़ दिया जाए। द बुक ऑफ द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11। जी हां, हो सके तो स्क्रीन पर ये वर्स डाल दी जाए। चैप्टर 7 वर्स 11, Gospel of Matthew. If you then, who are evil, who are evil, यीशु मसीह दुनिया के लोगों से कह रहा है, if you then who are evil, know how to give good gifts to your children, good gifts to your children. बाइबिल ये नहीं कहती, हिंदी की बाइबिल कहती है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। बट इंग्लिश की बाइबिल कहती है, यू नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स। उपहार तुम अच्छे देना जानते हो, अच्छे गिफ्ट्स देना जानते हो। बुरे होकर के, इविल होकर के, इविल का मतलब है दुष्ट होकर के। सो व्हेन यू आर इविल, ये अजीब तरह की परमेश्वर के वचन की आयत पूरी बाइबल में। गॉड इज टेलिंग दैट यू आर इविल। यीशु मसीह मरकुस के सुसमाचार में खड़े होकर के कह रहे हैं, तुम बुरे हो। डिड गॉड क्रिएटेड इविल? क्या परमेश्वर ने बुरा बनाया था? डिड गॉड क्रिएटेड इविल? तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तुम बुरे हो, you are evil, but then too you want to give good gifts to your children. Then Bible says, Bible आगे क्या कहती है?
how much more will your Father, how much more will your Father, will your Father who is in heaven, who is in heaven give good things to those give good things to those who ask him. who ask him. जो स्वर्गीय पिता है, Father who is good, who has always been good. He never denies you with the good things. यही तो मेरा संदेश है आज की शाम को। तुमको अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं मिलेगी? तुम बुरे होकर के, being evil, you want to give good gifts. बुरे होकर के तुम अच्छी चीजें देना जानते हो अपने बच्चों को। बाइबल कहती है अपने बच्चों को, when we think about, we think of ourselves, our family, our children. जब भी हम सोचते हैं तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। बुराई यहां से शुरू होती है, लेकिन स्वर्गीय पिता के लिए लिखा है वो अपने मांगने वालों से, he may be anyone in this world, वो इस दुनिया में कोई क्यों भी ना हो, वो उनको भली वस्तु देता है। वो उनके साथ भलाई के साथ पेश आता है। The Bible says, if we read the book of Genesis chapter 6 verse 5, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वो बुराई ही होता था। When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, if you read the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 29, मेरे साथ पढ़ दीजिए Ecclesiastes chapter 7 verse 29. The book of Ecclesiastes chapter 7 verse 29, सबोपदेशक की पुस्तक 7वां अध्याय 29वीं आयत। See, this alone I found, this alone I found, that God made man upright. the God made man upright. परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया। हिंदी में इतना अच्छा नहीं लिखा है, सबोपदेशक 7:29 हिंदी में लिखा हुआ है कि देखो मैंने केवल यह बात पाई कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन इंग्लिश में लिखा है गॉड मेड मैन अपराइट। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था ऐसा बनाया था कि परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य पे घमंड कर सके। परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीज पे घमंड करना चाहता था। गॉड मेड मैन अपराइट। The book of Ecclesiastes says, chapter 7 verse 29, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, हाँ प्राइड, but they have sought out many schemes. But they have sought out many schemes. बहुत सारी स्कीम बना ली, दिमाग चलने लगे उनके दिमाग चलने लगे, वो स्कीमें बनाने लगे। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सारी युक्तियां बना ली। This is what the people of this world are doing. यीशु मसीह जिस समय सड़क पर थे, उन्होंने यूं ही नहीं कह दिया था कि तुम बुरे हो करके। He was in this world. He was in the flesh. वो जमीन पर घूम रहा था, लेकिन वो कह रहा था यू आर इविल,
तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे गिफ्ट देना जानते हो। मैं अपने मांगने वालों को भली वस्तु क्यों नहीं दूंगा? मैं अपने मांगने वालों को भली वस्तु क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारी भलाई को कोई रोक नहीं सकता। आज जो मेरा मैसेज या संदेश है, तुम्हें भली वस्तु क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारा अधिकार है। चंगाई पाना तुम्हारा अधिकार है। अच्छी नौकरी पाना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे बेटे की शादी होना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी बच्चों की शादियां होना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे परिवार बढ़े, तुम बच्चा पैदा कर सको, यह तुम्हारा अधिकार है। परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर देना जानता है। संतोष कुमार गुप्ता जी, परमेश्वर आपको इसी वक्त चंगाई दे रहा है। यू आर बीइंग हील्ड। आप चंगाई को रिसीव करिए। सर से पांव तक आप परेशान हैं, इस समय परमेश्वर बता रहा है। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक परेशान है, और मैं लाइव बोल रहा हूं आपको, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टचिंग यू। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टचिंग यू। मैं आपको नहीं जानता, बट गॉड नोज यू। परमेश्वर आपको जानता है। He wants to fill you with all the glorious gifts of the Lord. He wants to fill you with all the glorious things on this world. जो महिमामय चीजें हैं, परमेश्वर आपको उनको देना चाहता है। महिमामय वस्तुएं, महिमामय चीजें, महिमामय आशीष, महिमा से भरी हुई शांति, महिमा से भरा हुआ आनंद, महिमा से भरा हुआ सामर्थ, महिमा से भरा हुआ अभिषेक God wants to provide to his children. परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है। If we read the Gospel of Mark, chapter 7, verse 20, 21 and 22. अगर हम मरकुस का समाचार उसका 7वां अध्याय 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत पढ़ देता हूं। यीशु ने कहा, मनुष्य में से जो निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकल रहा है, इंग्लिश में सिर्फ 20 पढ़ दीजिए। What comes out of a person What comes out of a person is what defiles them. is what defiles Them. them. तुम्हारी फाइल खराब कर देता है। परमेश्वर के सामने हमारी किताब खराब हो चुकी है। हमारी इमेज परमेश्वर के सामने खराब हो चुकी है, क्योंकि निकल क्या रहा है। If we read 21, 22 and 23 also, क्योंकि मनुष्य में से जो निकलता है वो है व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता। हम अपने अंदर में से ये निकाल रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, He tasted death for us. If you read the book of Hebrew chapter 2 verse 9, if you read the book of Hebrew chapter 2 verse 9, वहां पे लिखा है, He tasted death for us. उसने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया। He tasted death. Death on the cross. एक ऐसी मृत्यु जो क्रूस पर, जो शर्मनाक होती थी, जिसे श्रापित माना जाता था। ये कौन है जो श्रापित ठहरा है? ये कौन से खुदा का बेटा है जो श्रापित ठहरा है? द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी सेज, व्यवस्था विवरण की पुस्तक कहती है, If we read the book of chapter 23 verse 5, व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है,
God will turn all your curses into blessings. परमेश्वर तुम्हारे सारे श्रापों को, all the curses of your life, सारे श्रापों को He will change it into blessings. उन्हें आशीषों में बदल देगा. सारे श्राप, सारी संकट, सारी मुसीबतें, सारी बेचैनी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का डर, महामारियों का प्रकोप, जीने की इच्छा ना होना, मृत्यु की इच्छा करना, बार बार हाथ फैला फैला के मृत्यु को मांगना, all the curses He will turn into the blessings. My God can do it. Ephesians 4:6 says, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत ऐसा कहती है, There is only one Father. He is above. He is in us. He is around us. एक ही पिता है हमारा, जो हमारे ऊपर है, जो हमारे भीतर है, जो हमारे मध्य में चलता है. That God will change all your curses into blessings. That God is going to change all your curses into blessings. जीवन की सारी रुकावटों को वो आशीष में बदलने जा रहा है. The death will go away from you. मृत्यु तुम्हारे पास से चली जाएगी. One day in a eastern state of North India, एक पूर्वी प्रदेश में, उत्तर भारत के, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था. The Holy Spirit was filled in that ground. हजारों लोग उस भीड़ में. और जब मैं नाम पुकारने लगा, मैंने एक पर्टिकुलर नाम पुकारा, और मैंने नाम पुकार के कहा, उस नाम को मैंने बार बार पुकारा, और मैंने कहा, तुम मर्डर करने का प्लान कर चुके हो. बट गॉड लव्स यू. परमेश्वर तुमसे प्यार करता है. तुम मर्डर मत करो. गॉड इज टेलिंग मी, परमेश्वर मुझे यह भी बता रहा है कि तुम किसका मर्डर करना चाहते हो. गॉड इज टेलिंग मी एवरीथिंग. आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर, जब सभा खत्म हो गई, एक व्यक्ति को मेरे पास लाया गया, और उस समय गवाहियां चल रही थी, और लोग आ करके स्टेज पे गवाही दे रहे थे. उस व्यक्ति ने आकर के स्टेज पे बोला कि मैं पास्टर संजय गुप्ता का मर्डर करने के लिए आया गया. आज उनके जीवन का अंतिम दिन होता, मैं पास्टर संजय गुप्ता को गोली मारने आया हूं. All the curses of your life, all the curses, the death will go away from your sight. मृत्यु तुम्हारे पास से चली जाएगी. So many times I have experienced all these things. कितनी बार मिस्टर अमित कुमार क्रिश्चियन, आपकी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट देख ली है. इन द नेम ऑफ जीसस आई से, यीशु के नाम में बुखार इसी वक्त उतर रहा है. आपका बुखार उतर रहा है, और आपकी कोविड की रिपोर्ट भी नेगेटिव होगी. हालेलुया जीसस. इसी वक्त हो रहा है. अपनी आशीष को रिसीव करो. सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम ऐसे रास्तों से गुजरे. आई रिमेंबर, मुझे वो दिन याद है जब मुझको जहर देने की कोशिश करी गई, और मैं एक बड़ी सभा में बता रहा था, एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में. मैं प्रार्थना कर रहा था. जो मुझे पीने के लिए दिया गया, मैंने उस पर प्रार्थना करी.
और मैंने पी लिया। लोगों ने मुझसे पूछा जब जहर सच में दिया था तो बच कैसे गए? बाइबल बताती है, मरकुस का सुसमाचार पढ़िए, आखिरी अध्याय पढ़िए मरकुस का, विश्वासियों के चिन्हों को पढ़िए, और सिर्फ पढ़िएगा मत, उस पर विश्वास करिए। वे विष भी पी लें तो उन्हें कोई हानि ना होगी। मेरी आदत है, मैं हर चीज को प्रार्थना करके खाता और पीता हूं। मैंने ये आदत अपने बच्चों को और अपने परिवार में डाली है। और प्रार्थना वो रटी रटाई नहीं, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, आमीन, गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, रटी रटाई नहीं। मैं उस पर अभिषेक मांगता हूं। एंड व्हेन द अनॉइंटिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट कम, when the anointings of the Holy Spirit come, it brings the power of God. It brings the fire of God. जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को स्वर्ग से लेकर के आता है, वो उस आग को लेकर के आता है। बाइबल बताती है वो परमेश्वर की आग धोबी के साबुन की तरह और सुनार की आग की तरह है, जो सोने को शुद्ध कर देती है। ऐसा मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है। परमेश्वर की आग, कॉल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन योर फूड, अपॉन योर ड्रिंक। Ask for that fire of the Holy Spirit. When my wife cooks food, जब मेरी पत्नी खाना बनाने के लिए जाती है, वो प्रार्थना कर करके खाना बनाती है। वही बातें, वही खाना जो रोज बनता है, वही सीधे सादे दाल चावल सब्जी रोटी जो रोज बनती है, उस पर भी वो प्रार्थना करके खाना बनाती है। Why shall not I give? मैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं क्यों नहीं दूंगा? I know thousands of children. मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जो सूखा रोग से पीड़ित थे। If you move in the states of Bihar and Odisha, अगर आप बिहार और उड़ीसा के साइड में जाएंगे तो आपको सूखा रोग के बच्चे बहुत मिलेंगे, कुपोषित बच्चे मिलेंगे। अगर आप साउथ इंडिया के कोस्टल एरिया में जाएंगे, बहुत सारे कुपोषित बच्चे मिलेंगे। चेन्नई से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के आप केरल तक चले जाइए, 600 किलोमीटर की उस पट्टी पर मैं घूमा। मैंने सेवकाई करी है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में जाकर के, और मैंने उनको देखा है जिनके पास कुछ है नहीं, दौड़ते हैं मेरे पास, ब्रदर पानी पर आशीष दे दीजिए, होली वाटर ब्रदर, वी नीड होली वाटर, वी नीड होली वाटर ब्रदर। घर में छिड़कना है, बच्चों को पिलाना है, परिवार को पिलाना है, घर के बुजुर्गों को पिलाना है, गरीबों को पिलाना है, कमजोर गरीब, जब मैं कहता हूं जो शरीर की हेल्थ से गरीब हो गए, वी नीड होली वाटर। हमें चंगाई की जरूरत है, हमें आशीष की जरूरत है, हमें आशीष की जरूरत है। वाई शैल नॉट आई गिव गुड थिंग्स टू माई चिल्ड्रन? तुम बुरे होकर के देना चाहते हो, मैं तेरे घर के पानी पर आशीष दे करके तेरे घर के अंदर के बच्चों का हीमोग्लोबिन ठीक कर दूंगा। तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं खिलाना जानते हो, मैं तेरे घर की हवा के अंदर आशीष उड़ेल दूंगा। हवा में आशीष, हवा में चंगाई, जल के ऊपर चंगाई,
सूखी रूखी रोटी के ऊपर चंगाई। मैं आशीष दूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ माई गॉड। Psalm 116 verse 12 says, God always do good because he is always good. परमेश्वर हमेशा उपकार करता है। परमेश्वर हमेशा भलाइयां करता है। He don't want to keep us into temptations. He doesn't want that we should go into punishment. वो नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार के टेम्पटेशन में पड़े, हम पनिशमेंट में जाएं, हम सजा में जाएं, हम किसी प्रकार की परीक्षा में पड़े। भजन 119 का 68, Psalm 119 verse 68 says, God is good and he is always good. परमेश्वर भला है और हमेशा से भला है। Psalm 34 verse 10 says, भजन संहिता 34 की 10वीं आयत ऐसा कहती है, God is good. परमेश्वर भला है। हालेलुया। और उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मनुष्य मक्कारी करता है, मनुष्य झूठ और फरेब करता है, बट बाइबल सेज ही टेस्टेड द डेथ। बहुत साल हुए, देयर वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर। एक पुलिस इंस्पेक्टर था। ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, बहुत ही आत्मिक, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, बेखौफ। जिस शहर में भी उसकी पोस्टिंग होती थी वहां अपराध खत्म हो जाते थे, अपराधी शहर को छोड़ के भाग जाते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पुलिस इंस्पेक्टर। एक शहर में उसकी पोस्टिंग थी। लगातार 2-3 महीने से किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना नहीं आ रही थी। अचानक एक हफ्ते के अंदर ऐसा लगा अपराध का बाढ़ आ गई। अपराध ही अपराध, चेन स्नैचिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी। वो बहुत परेशान था। वो रात दिन घूमा करता था। उसको लगा उसकी मोटरसाइकिल की आवाज सबको सुनाई देती है, तो वो पैदल घूमने लगा। वो भेष बदल के घूमने लगा। वो रोड्स में घूमा करता था, रात और दिन घूमा करता था। वो बेचैन था, अपराध बढ़ गया था। एक दिन वो एक गली में से होके निकल रहा था। एक घर के अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। वो उस घर के अंदर घुस गया। वो दिलेर था। उसके पास उसकी पिस्टल थी। वो अंदर घुसा और उसने देखा कि एक परिवार को बंधक बना रखा है, लूटपाट हो रही है। और जो बंधक बनाने वाला और लूटपाट करने वाला वो उसका इकलौता बेटा है, द ओनली सन। पुलिस इंस्पेक्टर दिलेर था, ईमानदार था। उसने अपने बेटे की तरफ पिस्टल तान दी। बेटा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। पिताजी एक बार माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी किसी प्रकार का जुर्म नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया जीसस। वो पिता था। पिता पिस्टल ताने रहा। पिता ने पिस्टल को लोड किया। लड़के ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसको लगा अब अभी गोली चलने वाली है। गोली चलने की आवाज आई। लड़के को लगा अब मैं मरने वाला हूं। उसने आंखें खोली तो उसने अपने पिता के शरीर को जमीन पर गिरा पड़ा
खून से लथपथ पाया। पिता अपने शरीर को अपने बेटे की जगह उसने अपने शरीर को खत्म कर दिया। किसी को कीमत चुकानी थी, किसी को सारे अपराधों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी थी। द बाइबल सेज गॉड गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सन। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने बेटे पर यह जिम्मेदारी डाल दी। सारे अपराधों को बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। तुम दुष्ट होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, स्वर्ग का पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? He gave a son. My dear friends, he gave a son. मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, उसने अपने बच्चे को दे दिया। स्वर्ग के पिता ने अपने बेटे यीशु को दे दिया। When he was on this earth, जब वो इस दुनिया में थे, what the people of that age were doing, उस दुनिया के उस समय के लोग क्या कर रहे थे? लोग जाके बताया करते थे, भाई उस लोगों को वो चंगा कर रहा है। तो सदूकी और फरूसी, जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, वो चिढ़ते थे। कहते थे 3-3 दिन वो प्रचार करता है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है। वो चिढ़ा करते थे, वो बताया करते थे जाकर के कि देखो एक औरत आई थी, वो पापों से भरी हुई थी, वो अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो रही थी। फरीसी चिढ़ा करते थे, गंदी बातें बोला करते थे। कहने लगे कि एक जगह खाना खाने गया था, वहां पर एक औरत आई थी जिसने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन जब उसने इत्र उड़ेला तो इसने मना नहीं किया। पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड मेक सच स्टेटमेंट्स। दुनिया के लोग इस तरह की गंदी बातें करते हैं, बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, यद्यपि तुम बुरे हो। इंग्लिश बताती है, इंग्लिश की बाइबल, दो यू आर इविल, दो यू आर इविल, बुरे नहीं, दुष्ट हो, बट द फादर ऑफ हेवन नोज हाउ टू गिव यू ब्लेसिंग्स। तुम्हारी आशीषें कोई रोक नहीं सकता। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, कम टू द लॉर्ड, कम टू द लॉर्ड। आज की शाम प्रभु के पास आइए। ही इज कॉलिंग यू, ही इज वेटिंग फॉर यू। वो हाथों को बढ़ा करके आपको हग कर लेगा। कभी आपको किसी ने हग नहीं किया, कभी आपको किसी ने गले नहीं लगाया है, कभी आपको किसी ने प्यार नहीं किया है। He is going to love you. He is going to kiss you. He is going to hug you. He will not leave your hands. बाइबल बताती है तुम बेवफा हो जाओ तो भी मैं बेवफा नहीं होऊंगा। तुम बेवफा हो जाओ तो भी मैं वफादार बना रहूंगा। बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल ऐसा कहती है। कम टू द लॉर्ड। आइए प्रभु के पास आए। मैं जब इस गीत को गाता हूं, अपनी मर्जी से चलता रहा। अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को प्रभु को सच्चाई के साथ सौंप दीजिए। मेरा वायदा है, बीमारी कितनी भी खतरनाक है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। आप निराश हैं, आपने आंसू बहाए हैं, आपको भविष्य नहीं दिख रहा अपना, अपने परिवार का, सब कुछ समझ जाएगा। बिकॉज ही लव्स यू, बिकॉज ही लव्स यू,
क्योंकि वो प्यार करता है। जो हमारी सभा में हमको मारने आया था, वो फूट फूट करके रोने लगा, कहने लगा मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ही वॉज अ नॉन क्रिश्चियन, वो एक अन्य जाति था, वो यीशु को नहीं जानता था, लेकिन उसने यीशु को जाना। उसने बहुत सारी वीर गाथाएं सुनी थी अपने धर्म में, लेकिन प्रेम की गाथा नहीं सुनी थी। उसने प्यार को नहीं जाना था। गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ही वॉन्ट टू ब्लेस यू, वो आपको इज्जत देना चाहता है। बहुत बेइज्जतियां सही हैं, इज्जत देना चाहता है। सबने अनसुना कर दिया, आज वो सुन रहा है। बाइबल सेज, आई हर्ड योर क्राइज एंड आई हैव सीन योर टीयर्स। मैंने तेरी पुकारों को, तेरे विलाप को सुना है, और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। He is watching your tears in this evening. वो तुम्हारे आंसुओं को देख रहा है। The God who loves you is watching your tears. He will count every tear in this evening. हर एक आंसू तुम्हारा गिना जाएगा। And he will provide you the best. वो सबसे अच्छा देना चाहता है। जब मैं इस गीत को गाता हूं, आइए अपने आप को जांचें। सरेंडर योर लाइफ टू द लॉर्ड। हालेलुया जीसस। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। वी हैव गॉट वन फादर, हमारे पास एक पिता है। ही मेड मैन अ प्राइड, उसने मनुष्य को मनुष्य के ऊपर घमंड करने के लिए बुलाया, बनाया, रचा। बट द बाइबल सेज मैन बिकेम इविल, मनुष्य दुष्ट बन गया। वी कैन बी गुड एज गॉड वॉन्ट्स, हम अच्छे बन सकते हैं। वी कैन सरेंडर हिम, हम अपने आप को समर्पित कर दें। ही लव्स, वो प्यार करता है। ही लव्स, ही लव्स, वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया जीसस। सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करता हूं, दया कीजिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीजें पहली बार। प्रभु जी आशीष दे कि लोग अपना जीवन तुझे सौंप सके। अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रकट कर यीशु राजा, दया करिए। राजा यीशु दया करिए। यीशु मसीह के नाम में जो किसी भी प्रकार के प्रार्थना निवेदन के साथ बैठे, बीमारियों को लेकर बैठे, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के बैठे, दर्द की समस्याओं को लेकर के बैठे, तड़प रहे हैं यीशु राजा। ऐसी समस्याएं परिवार में जिसका कोई उपचार नहीं दिख रहा, कोई रास्ते नहीं दिख रहे, रास्ते बंद दिखते, बेचैनी, घुटन, तड़पन से घिरे हुए हैं यीशु। लॉर्ड जीसस, आई बाइंड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में इन सब चीजों को बांध देता हूं। एंड ऑल द डेमोनिक प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की दुष्टात्मा की शक्ति, हर प्रकार की अंधेर करने वाली शक्ति, हर प्रकार की शैतानी शक्तियां, हर प्रकार की मनहूस शक्तियां, हर प्रकार की जादू टोने की शक्तियां, हर प्रकार के बंधन की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में मैं इसी वक्त तोड़ देता हूं।
I just break them in the name of Jesus. The fire, the lightning fire is coming from the heaven. The lightning fire. बिजली की तरह आग आ रही है. And the reports will change. Reports भी बदलेंगी. You will be blessed. तुम आशीषित होगे. तुम पर अनुग्रह होगा. तुम पर अनुग्रह होगा. मैं तुमसे कह रहा हूं तुम पर अनुग्रह होगा. थैंक यू जीसस. यीशु मसीह के नाम में कहता हूं. आमीन. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. एक विशेष निवेदन आप सबके सामने में रख रहा हूं और वो ये है कि हमारे गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे कोई एक गांव है नंदनवन, और प्रेयर होम पेज के जो भाई अमित ठकोर हैं, जो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं आप सबसे अपील करूं. बहुत ध्यान से सुनिए, भागिएगा मत. और वो अपील ये है कि वहां पे करीब 30-35 महिलाएं हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, और प्रेयर होम पेज ये चाहता है कि उन महिलाओं को सिलाई का काम सिखाया जाए, कुछ और चीजें सिखाई जाएं ताकि उनको समृद्ध बना सके हम इस तरीके से कि वो कुछ पैसे अर्जित कर सके, कुछ पैसे कमा सके. करीब 5-6 मशीनों की जरूरत है. 2 मशीनें हो गई है. 30-35 औरतें हैं. अभी भी करीब 5-6 मशीनें चाहिए, और एक मशीन की कीमत 6,700 रुपए है. अभी जो उन्होंने ली है वो 6,700 की है. अगर आप 6,700 रुपए मुझे नहीं भेजने हैं, आपको भाई अमित ठकोर जो प्रेयर होम पेज के फाउंडर हैं, आपको उनको गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. अगर किसी के पास कॉल नहीं है या गूगल पे का उनका अकाउंट नहीं है तो आप उनका नंबर मुझसे ले लीजिए. आपको मुझे नहीं भेजना है, आपको भाई अमित ठकोर के पास वो पैसे भेजने हैं. 6,700 रुपए की एक मशीन है. आप परिवार में बातचीत करिए और उन 30-35 महिलाओं को समृद्ध कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, कुछ पैसे कमाएंगी, परिवार को पाल सकती हैं. बहुत ही पिछड़ा इलाका है, कोई साधन नहीं है, और ये आपसे विनती है मेरी हाथ जोड़ करके कि जरूर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है. जरूर मैं चाहता हूं इसी हफ्ते में सारी मशीनें लग जाएं, और परमेश्वर आपके दिलों में ऐसे रखे कि आप इस हफ्ते में या आने वाले महीने के पहले हफ्ते में आप जरूर कमिटमेंट करें और बताएं कि आप कुछ कर सकते हैं इसमें. अगर आप पूरे 6,700 नहीं दे सकते तो आप जो दे सकते हैं वो पोर्शन आप उनको भेजिए, ताकि अगर 2-3 लोग मिलके भी एक मशीन दे देंगे तो खुदा आपको आशीष दे. अच्छी वस्तुएं बच्चों को अपने सब देते हैं. हम उनके लिए मांग रहे हैं. हम उनको गरीब नहीं कहते, वो उनको परमेश्वर की ओर से सहायता की जरूरत है, और परमेश्वर हमारे हाथों को बढ़ा हुआ देखना चाहता है. गॉड ब्लेस यू. जब कोई भी प्रोजेक्ट प्रेयर होम ने शुरू किया है, परमेश्वर ने हमेशा अपने हाथों को खड़ा किया है. अगर आपको भाई अमित ठकोर का नंबर चाहिए, गूगल पे अकाउंट नंबर चाहिए, आप मुझसे मांगिए. आपके पास है तो आप जरूर भेजिए. आप अपने लव गिफ्ट में से, दशमांश में से, किसी तरीके से कोई कटौती करके आप जरूर उन महिलाओं की मदद करें. मे गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. 9411958464 और 9997730585 यही तो हमारे नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं. कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है. हम रात दिन प्रेयर कर रहे हैं और सबकी रिपोर्ट्स बदल रही हैं. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. अगर कोई आपके नजदीक ऐसा है जिसको कोरोना है, आप हमें बताइए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे. कोई और अगर आपके परिवार में, तो आप हमें अवश्य सूचित करें. हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं. हमारा ये मैसेज हमारे यूट्यूब चैनल BRO संजय गुप्ता पर भी उपलब्ध है. कल रविवार है, हम खुद अस्वस्थ थे, हम इतवार की आराधनाएं नहीं कर पा रहे थे. हमने करीब सभी आराधनाएं रोक रखी थी. कल हम रविवार की आराधना करेंगे. गॉड ब्लेस यू. टाइमिंग का इंतजार करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा. कल अभिषेक, अनुग्रह, चंगाई और परमेश्वर का आनंद से भरा हुआ संदेश होगा. हालेलुया. सिलाई मशीनों का ध्यान रखिए. मुझे मालूम है परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहा है. आप जरूर कुछ सोचिए. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord.